हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो इस पजल सीरीज के स्टार्टिंग में हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में हम मेंस लेवल की पजल करने वाले हैं। इस पजल में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा गाइज, तो प्लीज़ ये पजल स्किप मत कीजिए। अगर आप बिगनर है तो आपको तो ये पूरा वीडियो देखना चाहिए गाइज। और अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, आपको 1-2 साल हो गया है प्रिपरेशन से और आप यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो भी गाइज आप ये वीडियो 2x पे जरूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया है गाइज 8 फ्रेंड्स ACEGHMNR आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑल द 8 फ्रेंड्स प्ले 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स। यहाँ पे हॉकी से लेके क्रिकेट एंड फुटबॉल बॉक्सिंग तक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब 2 क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। अब गाइज 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 2 आउटसाइड हो गए तो बाकी के 6 क्या हो गए, इनसाइड हो गए, जाहिर सी बात है। यहाँ पे दिया है एंड द रिमेनिंग आर फेसिंग इनसाइड, ये तो हमने नोट ही कर दिया है। अब चलिए गाइज इसे लाइन मेथड से कैसे बनाना है ये देखते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं पता गाइस कि ऊपर इनसाइड होगा कि नीचे इनसाइड होगा, तो अब हम ये कंडीशन रीड करेंगे और कंडीशन में कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन दी होगी जिससे ये डायरेक्शन सेट हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम कंडीशन रीड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है ए फेसेस द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे ए एंड क्रिकेट खेलने वाला फेसेस है मतलब सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, तो ए एंड क्रिकेट के बीच में 3 पर्सन हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, ए फेसेस द पर्सन, मतलब ए फेसेस बोला है। इस स्टेटमेंट से आपको क्या ध्यान में आ रहा है कि ए का डायरेक्शन इनसाइड होगा। अगर यहाँ पे बोला होता कि ए एंड क्रिकेट खेलने वाले फेसेस ईच अदर होता तो क्रिकेट का भी डायरेक्शन इनसाइड आता। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ए फेसेस द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट, इसका ही मतलब सिर्फ ए इनसाइड फेस कर रहा होगा। हमें क्रिकेट का नहीं पता कि क्रिकेट इनसाइड फेस कर रहा है या क्रिकेट आउटसाइड फेस कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइज। अब आगे बढ़ते गाइज। आगे दिया है सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु प्लेज चेस, मतलब चेस के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है। ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट एंड ये थर्ड टू द लेफ्ट में क्या है, सी है। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन। आगे दिया है आर सीट अपोजिट टू यम। अब यहाँ पे क्या बोला है, आर एंड यम के बीच में 3 पर्सन हो गए अपोजिट, मतलब अब यहाँ पे हमें आर की भी डायरेक्शन नहीं पता और यम की भी डायरेक्शन नहीं पता। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि आर एंड यम अपोजिट बैठते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि आर एंड यम फेसेस ईच अदर है। अगर यहाँ पे फेसेस ईच अदर होता तो आर एंड यम दोनों का डायरेक्शन इनसाइड होता, और अगर यहाँ पे बोलता कि आर फेसेस यम तो आर का इनसाइड होता। अगर यहाँ पे बोलता कि यम फेसेस आर तो यहाँ पे यम का इनसाइड होता। बट यहाँ पे सिर्फ सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर बोला है, तो ये दोनों का डायरेक्शन हमें नहीं पता। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो हम सिर्फ आर एंड यम के बीच में 3 पर्सन निकालेंगे। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या है, हु वर्ड आया है। अब कभी भी आपके पजल में अगर हु वर्ड आता है तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि हु वर्ड उसके लिए आता है जो ये हु वर्ड के पास है। अब यहाँ पे हु वर्ड के पास कौन है, यम है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यम हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु प्लेज बॉक्सिंग, मतलब यम एंड बॉक्सिंग वाले इमीडिएट नेबर्स है। तो यहाँ पे यम एंड बॉक्सिंग वाले इमीडिएट नेबर्स बना लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे दिया है यम प्लेस टेनिस एंड आर प्लेस हॉकी। अब यहाँ पे यम एंड आर की ये कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यम टेनिस खेलता है तो यम के नीचे टेनिस बना लेते हैं, और आर हॉकी खेलता है तो आर के नीचे हॉकी बना लेते हैं। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे दिया है द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट, मतलब जो भी पर्सन क्रिकेट खेलता है, सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यन, वो पर्सन यन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो यन के इमीडिएट लेफ्ट में क्रिकेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं गाइस। यहाँ पे दिया है यन प्लेज कबड्डी, तो यहाँ पे यन दिया है तो यहाँ पे यन के ऊपर कबड्डी लिख लेते हैं, तो ये हो गया यन कबड्डी। ठीक है, अब आगे पढ़ते गाइस। यहाँ पे दिया है एंड फेसेस द पर्सन हु प्लेज चेस, मतलब यन वो पर्सन को फेस करता है जो कि चेस खेलता है, तो यन एंड चेस के बीच में 3 पर्सन आएंगे, तो ये हो गया यन एंड चेस के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। और यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि यन फेसेस द पर्सन। अब यन फेसेस बोला है, इसका ही मतलब क्या होगा कि यन इनसाइड फेस कर रहा होगा और उसके सामने क्या है, चेस वाला पर्सन है। अब हमें नहीं पता कि चेस भी यन को फेस कर रहा है या चेस आउटसाइड फेस कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमें यन का डायरेक्शन पता चल गया है, तो यहाँ पे यन के नीचे हम इनसाइड लिख लेते हैं, मतलब यन इनसाइड फेस कर रहा होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते गाइज। यहाँ पे दिया है पर्सन हु प्लेज बैडमिंटन
फेसेस आउटसाइड, मतलब जो भी पर्सन बैडमिंटन खेलता है वो आउटसाइड देखता है। अब आगे दिया है एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु प्लेज कबड्डी, मतलब बैडमिंटन एंड कबड्डी ये इमीडिएट नेबर्स है। तो गाइज यहाँ पे तो हमने कबड्डी सेट कर दी है, तो कबड्डी का इमीडिएट नेबर एक तो क्रिकेट दिख रहा है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे कबड्डी का इमीडिएट नेबर बैडमिंटन भी है बोला है। तो अगर यहाँ पे कबड्डी के लेफ्ट में क्रिकेट आया है तो 101% कबड्डी के राइट में यहाँ पे बैडमिंटन आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज इस कंडीशन को हमने यहाँ पे मर्ज किया और हमने ये पता लगाया कि यन के लेफ्ट में क्रिकेट है एंड यन के राइट में बैडमिंटन है। और गाइज यहाँ पे बोला है कि बैडमिंटन आउटसाइड फेस करता है, तो यहाँ पे बैडमिंटन के ऊपर आउटसाइड निकाल लेते हैं। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है यच इज द नेबर ऑफ द पर्सन हु प्लेज बॉक्सिंग, ठीक है, मतलब यच एंड बॉक्सिंग इमीडिएट नेबर्स हो गए। तो गाइज यहाँ पे हमने बॉक्सिंग तो सेट कर दिया है, मतलब बॉक्सिंग का एक नेबर तो यम है, इसका ही मतलब बॉक्सिंग का एक नेबर क्या होगा, यच होगा। अब आगे रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है जी प्लेज फुटबॉल एंड सीट अपोजिट टू सी, इसका ही मतलब जी एंड सी के बीच में 3 पर्सन हो गए। अब यहाँ पे आपको सिर्फ अपोजिट बोला है, यहाँ पे फेसिंग ईच अदर नहीं बोला है, इसका ही मतलब ये दोनों का डायरेक्शन हमें नहीं पता। और यहाँ पे दिया है कि जी फुटबॉल खेलता है, तो जी के नीचे फुटबॉल निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जी एंड सी आर फेसिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन हमें दे दिया है कि जी भी आउटसाइड है एंड सी भी आउटसाइड है। और गाइज आपको पजल में स्टार्टिंग में ही दिया था कि 2 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो 2 पर्सन हमें क्या मिल गए, जी एंड सी आउटसाइड के तो मिल गए। अब स्पोर्ट्स में देखते हैं, आउटसाइड का तो एक फुटबॉल हो गया और आउटसाइड का सी में क्या आ सकता है गाइज। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बैडमिंटन तो आउटसाइड है, इसका ही मतलब गाइज सी में 101% बैडमिंटन आएगा। तो आउटसाइड देखने वाले पर्सन जी एंड सी हो गए और आउटसाइड देखने वाले स्पोर्ट्स क्या है, एक है फुटबॉल एंड एक है बैडमिंटन। इस कंडीशन से यहाँ तक समझ में आ गया है गाइज। अब लास्ट कंडीशन बची है गाइज। यहाँ पे दिया है ई फेसेस सेंटर एंड सिट अपोजिट टू द पर्सन हु प्लेज बॉक्सिंग। अब ये दोनों अपोजिट बैठ गए, इसका ही मतलब इन दोनों पर्सन के बीच में 3 पर्सन हो गए। अब यहाँ पे मैं नीचे बना लेता हूँ ई एंड 1, 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा बॉक्सिंग। अब गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दी है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी होगी। तो गाइज आपको ये कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे यन के लेफ्ट में क्रिकेट है एंड यन के इमीडिएट राइट में बैडमिंटन है। तो क्रिकेट से ये कंडीशन दिख रही है एंड बैडमिंटन से ये कंडीशन दिख रही है। तो चलिए इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप यन कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हो। मैं यन यहाँ पे रखता हूँ और यन को मैं नॉर्थ फेसिंग लेके बनाता हूँ। आप इसे साउथ फेसिंग लेके भी बना सकते हो गाइज, बट हमें लेफ्ट एंड राइट में इजी जाए इसीलिए मैं इसे नॉर्थ फेसिंग लेके बनाऊंगा। अब यहाँ पे यन के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, क्रिकेट है, तो चलिए क्रिकेट बना लेते हैं। और यन के इमीडिएट राइट में क्या है, बैडमिंटन है, तो ये बैडमिंटन बना लेते हैं। और गाइज यहाँ पे क्या दिया है कि यन कबड्डी खेलता है, तो यन के नीचे यहाँ पे कबड्डी बना लेते हैं। अब गाइज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आउटसाइड के 2 ही पर्सन थे एंड वो भी कौन है, जी है एंड सी है। इसका ही मतलब गाइज जी एंड सी छोड़ के रिमेनिंग जितने भी पर्सन होंगे वो इनसाइड फेस कर रहे होंगे। बट गाइज यहाँ पे तो यन नॉर्थ में फेस कर रहा है, इसका ही मतलब गाइज ऊपर की तरफ होगा इनसाइड एंड नीचे की तरफ होगा आउटसाइड। और गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैडमिंटन तो आउटसाइड फेसिंग है, तो यहाँ पे बैडमिंटन को आउटसाइड फेसिंग बना लेते हैं। और यहाँ पे दिया है कि सी बैडमिंटन खेलता है, तो यहाँ पे बैडमिंटन में सी बना लेते हैं। और गाइज इस कंडीशन में जी एंड सी अपोजिट बैठ के है, मतलब अगर सी यहाँ पे होगा तो 3 पर्सन छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया जी एंड जी क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। अब ये जी भी आउटसाइड है, तो गाइज ये जी का भी डायरेक्शन सेट कर देते हैं। तो गाइज हमने दोनों आउटसाइड के प्लेयर सेट कर दिए। अब ये बाकी के जितने भी रिमेनिंग प्लेयर हो गए ये सभी के सभी इनसाइड फेसिंग हो गए। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी और ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आपको क्या दिख रहा है कि क्रिकेट से 3 पर्सन छोड़ के ए है, तो गाइज अगर क्रिकेट यहाँ पे है तो 1, 2 एंड 3% छोड़ के ए यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया क्रिकेट से 3% छोड़ के ए, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पे आपको यन से ये कंडीशन दिख रही होगी कि यन से 3% छोड़ने के बाद चेस है, तो यहाँ पे अगर यन होगा तो 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे चेस आएगा। तो गाइज ये हो गया चेस जो कि यन के अपोजिट बैठ के है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको चेस से ये कंडीशन दिख रही होगी कि चेस के 3rd टू द लेफ्ट में क्या है, सी है, तो यहाँ पे अगर चेस है तो ये चेस का 1st लेफ्ट, 2nd लेफ्ट एंड 3rd टू द लेफ्ट में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको और एक कंडीशन दिख रही होगी कि आर एंड एम के बीच में 3 पर्सन है, तो गाइज हमें ऐसे 2 प्लेसेस चाहिए जहाँ पे हम पर्सन भी रख सकेंगे और स्पोर्ट भी रख सकेंगे, ठीक है। तो गाइज 101% आर एंड एम यहीं पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सन भी रख सकते हैं और उसके नीचे स्पोर्ट भी रख सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे पर्सन रखेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए जगह है क्या? नहीं है, यहाँ पे तो चेस आ गया है। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स रखेंगे तो पर्सन रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, यहाँ पे तो ऑलरेडी ए है। और गाइज यहाँ पे भी पर्सन रख सकते हैं बट स्पोर्ट्स नहीं रख सकते, यहाँ पे क्रिकेट है। इसीलिए गाइज आर एंड एम इन दोनों प्लेसेस पे आ गया आइदर और में। तो गाइज ये हो गया आर एंड एम आइदर और में दोनों प्लेसेस पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आपको और एक कंडीशन दिख रही होगी कि बॉक्सिंग के इमीडिएट नेबर में यम है एंड बॉक्सिंग के इमीडिएट नेबर में यच है। इसका ही मतलब गाइज यम एंड बॉक्सिंग इमीडिएट नेबर है। अगर गाइज हम यम यहाँ पे लेते हैं तो यम के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे बॉक्सिंग रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी फुटबॉल एंड क्रिकेट है। इसीलिए गाइज हमें यहाँ पे यम लेना होगा और यहाँ पे यम के इमीडिएट नेबर में बॉक्सिंग लेना होगा, तभी तो गाइज ये यम एंड बॉक्सिंग इमीडिएट नेबर्स आएंगे। तो गाइज अगर यहाँ पे यम आएगा तो 101% यहाँ पे आर आएगा। तो चलिए इसे सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया आर एंड ये हो गया यम, और यम का इमीडिएट नेबर क्या है? बॉक्सिंग है। अब गाइज इस कंडीशन के हिसाब से यम तो टेनिस है एंड आर तो हॉकी है, तो ये भी हम सेट कर देते हैं। आर हो गया हॉकी एंड यम हो गया टेनिस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और गाइज इस कंडीशन में दिया था कि बॉक्सिंग का इमीडिएट नेबर यच भी है, तो गाइज यहाँ पे बॉक्सिंग के इमीडिएट नेबर में हम यच सेट कर देते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज लास्ट कंडीशन बची है कि बॉक्सिंग से 3% छोड़ के ई आएगा। तो गाइज अगर बॉक्सिंग यहाँ पे है तो ये 1, 2 एंड 3% छोड़ के 101% ई यहीं पे आएगा, और एक ही प्लेस बची थी हमारी, तो ये हो गया बॉक्सिंग से 3% छोड़ के ई। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। तो गाइज हमने ये पजल सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाई है, और गाइज आपने देखा ही होगा कि ये पजल सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। मतलब ये पजल थोड़ी लेंदी थी गाइज, बट यहाँ पे कंडीशंस मर्ज हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हमने मर्ज किए हैं, और मर्ज करके बिना कंफ्यूज हुए ये पजल हमने कम से कम टाइम में सॉल्व की है गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पे यही अप्रोच सीखना होगा। ये अप्रोच आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, क्योंकि आपको भी पता है ये स्लाइड्स बनाना, एक्सप्लेनेशन करना एंड एडिटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड मेहनत लगती है गाइज। क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। और गाइज इतने डिटेल्ड वे में हाइलाइटर से एक्सप्लेन करके आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।